सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। इसलिए नहीं कि फल मिलता नहीं, अपितु इसलिए कि कर्म किए जाने के पश्चात फल मिलना तो तय है। अब फल अच्छा होगा या बुरा, यह तो हमारे द्वारा किया गया कर्म ही निर्धारित करेगा। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि फल की चिंता मत करो, फल के प्रति इच्छा मत रखो। यदि चिंता करनी ही है, इच्छा करनी ही है, तो किए जा रहे कर्म के प्रति करो। कर्म ऐसा हो, किए जा रहे कर्म से किसी को पीड़ा न पहुंचे, कोई बेईमानी, भ्रष्टाचार अथवा किसी प्रकार से बुरी सोच उसके अंतर्गत शामिल न हो, तो उसका परिणाम निश्चित ही सुखदायी होगा। इसी के साथ श्री कृष्ण यह भी समझाते हैं कि जैसे बड़े जलाशय के मिल जाने के पश्चात छोटे जलाशय का महत्व समाप्त हो जाता है, वैसे ही अमरत्व को, उस तत्व को पहचान लेने के पश्चात, उस तत्व को जान लेने के पश्चात वेदों का स्थान भी गौण हो जाता है। इसलिए हमारे द्वारा यह प्रयास किया जाना चाहिए कि हम उस अमर तत्व की प्राप्ति के प्रति अग्रसर हों, उस अमर तत्व के प्रति हम जागरूक हों, और जैसे जैसे हम उसके नजदीक पहुंचते जाएं, वैसे वैसे अन्य धार्मिक क्रियाएं हमारे लिए गौण होती चली जाएंगी। वह स्वाभाविक प्रतिक्रिया होगी। और इसी के साथ हमें भी कर्म के फल की नहीं, अपितु कर्म की चिंता करनी चाहिए, और हमारे द्वारा किया जा रहा कर्म ऐसा हो जिससे किसी को कोई नुकसान ना हो, किसी को हानि न पहुंचे, पर उपकार में, पर सेवा में हमारा कर्म हो, तो निसंदेह उसका फल हमें सुखदायी ही प्राप्त होगा। इसी क्रम में श्री कृष्ण आगे क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। श्लोक संख्या 48। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध असिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। समत्वं योग उच्यते। श्री कृष्ण कहते हैं, हे धनंजय, आसक्ति को त्याग कर अपने कर्म को समभाव होकर करो। सफलता और विफलता में समभाव होकर रहना समता योग अथवा समत्वम योग कहा जाता है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, हे धनंजय, तुमने जो आसक्ति का आवरण ओढ़ रखा है, उस आसक्ति को त्यागो और आसक्ति को त्याग कर समभाव होकर युद्ध करो। हमने पूर्व में भी श्लोक के माध्यम से यह जाना था कि समभाव से तात्पर्य है प्रत्येक परिस्थिति में एक समान भाव को रखना अथवा एक समान भाव में रहना समभाव कहलाता है। तो यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से समभाव होकर युद्ध करने के लिए कहते हैं, क्योंकि वह क्षत्रिय है और क्षत्रिय धर्म के अनुरूप इस समय उसका धर्म, इस समय उसका कर्म है युद्ध करना। तो श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन से कहते हैं कि तुम आसक्ति को त्यागो और तुम अपने कर्म को समभाव होकर करो, तथा तुम्हें यह जानना भी जरूरी है कि सफलता और विफलता में समभाव होकर रहना, अर्थात सफलता मिले तो अधिक उत्साहित न होना, अधिक खुश न होना, अधिक जश्न न मनाना, और विफलता मिले तो अधिक शोक न मनाना, अधिक दुख का अनुभव न करना। दोनों ही परिस्थितियों के मिलने पर एक समान भाव में रहना ही समता योग अथवा समत्वम योग कहलाता है। यहाँ हमें भी यही समझने की आवश्यकता है कि हमारे साथ सफलता और विफलता की कड़ियां जुड़ी रहती हैं, और शायद ये कड़ियां अपने भाव से जुड़ती हैं, किंतु इसमें सुख और दुख का जो चुनाव है वह हमारा स्वयं का है। हम स्वयं ही किसी भी परिस्थिति में अपने को मिल रही
थोड़ी सी हानि, थोड़े से कष्ट पर उसमें से दुख का अंबार लगा लेते हैं और हम स्वयं को मिल रही थोड़ी सी सफलता में स्वयं को बहुत अधिक उत्साहित कर लेते हैं, बहुत अधिक सुख की स्थिति में हम चले जाते हैं। इसी कारण से हमारे भाव बहुत जल्दी उतार चढ़ाव को प्राप्त होते हैं और यही कारण है कि जब दुख होता है तो वह हमसे संभाले नहीं संभलता। इसलिए यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि समभाव होकर रहो। सफलता मिले तो अधिक खुश मत हो और विफलता मिले तो अधिक शोक न करो। यह तो आनी जानी चीजें हैं। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है, वैसे ही सुख के पश्चात दुख और दुख के पश्चात सुख तो आता ही है। इनमें से यदि एक भी कम कर दिया जाए तो दूसरे की महत्ता ही समाप्त हो जाएगी। सोचिए, यदि रात न हो तो क्या दिन का महत्व समझ आएगा, या फिर दिन न हो तो क्या रात का आराम पसंद आएगा। ठीक वैसे ही यदि सुख न हो तो हमें दुख की पीड़ा अनुभव नहीं होगी और यदि दुख न हो तो हमें सुख के भीतर की वह अनुभूति न होगी। इसी क्रम में आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 49, दूरेन ह्यवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजय बुद्धो शरणं मन्विच्छ कृपणः फलहेतवः कृपणः फलहेतवः। श्री कृष्ण कहते हैं, हे धनंजय, बुद्धि योग से गर्हित कर्म अर्थात निंदनीय कर्म का निश्चय ही तुम दूर से त्याग करो। समभाव में समर्पण का प्रयत्न करो। सकाम फल की चाह वाले कंजूस होते हैं। भावार्थ, श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, हे धन को जीतने वाले धनंजय, तुम निश्चय ही उस कर्म का दूर से त्याग करो जो निंदनीय हो, जो गर्हित हो। ऐसा कर्म जो करने के पश्चात तुम्हें निंदा के सिवाय और कुछ नहीं मिलने वाला, ऐसे कर्म का तुम त्याग करो। जो कर्म अभी तुम करना चाहते हो, इस युद्ध भूमि से भागना चाहते हो, इस युद्ध भूमि को पीठ दिखाकर और तुम पुनः लौट जाना चाहते हो, यह निश्चित ही तुम्हारे लिए निंदनीय कर्म है। क्योंकि तुम्हारे पश्चात जो भी योद्धा यहाँ होंगे, जो तुम्हें किंचित भी महान योद्धा मानते हैं, वे सब तुम्हारी निंदा करेंगे। तुम निंदा के पात्र हो जाओगे। इसलिए इस प्रकार के कर्म जो निंदनीय हो, जो गर्हित हो, निश्चय ही तुम्हें दूर से त्याग देने चाहिए और समभाव में समर्पण का प्रयत्न करो। समभाव, प्रत्येक परिस्थिति में स्वयं को एक समान भाव में रखने का प्रयास करो, प्रयत्न करो कि तुम किसी भी परिस्थिति में स्वयं को एक ही भाव में बनाए रखो। और जब तुम ऐसा प्रयास करोगे, निश्चित ही तुम इस क्रिया में समर्पण को प्राप्त हो जाओगे। और जब समर्पण को प्राप्त हो जाओगे, तब न तुम किसी परिस्थिति से अधिक सुख को प्राप्त करोगे और न ही दुख को प्राप्त करोगे। निश्चय ही समभाव में रहकर तुम अपने कर्म को बहुत श्रेष्ठ कर सकते हो। सकाम फल की चाहत रखने वाले तो कंजूस होते हैं, यानी वे व्यक्ति जो किसी भी प्रकार से फल की इच्छा करने के पश्चात कर्म करते हैं कि हमें यह प्राप्त हो जाए, हम इस परिणाम तक पहुंच जाएं, तभी हम यह कर्म करेंगे, और वह पूर्ण रूप से फल को चाहते हुए, परिणाम को देखते हुए कर्म करते हैं। निश्चित ही वे कंजूस होते हैं। वे नहीं जानते कि यदि वे फल की इच्छा का त्याग कर दें और पूर्ण निष्ठा के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ यदि कर्म करें, तो उन्हें उस सीमा से कहीं अधिक फल प्राप्त हो सकता है जो उन्होंने कर्म करने से पूर्व अपने मन में निर्धारित किया था। हमारे लिए भी यही समझने की प्रक्रिया है कि हम फल की इच्छा का त्याग कर अपने कर्म को पूर्ण निष्ठा से करें। एक ऐसा कर्म करके देखें जहां फल की इच्छा का त्याग कर दें,
निश्चित ही आपको जो प्राप्त होगा वह आपकी संभावनाओं से कहीं अधिक होगा। ऐसा कभी ना कभी आपके जीवन में घटित हुआ भी होगा कि कभी आपको अपार सफलता मिली हो और तब आपने ये कहा हो कि ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो सोचिए, सोचा नहीं था इसीलिए प्राप्त हुआ। और जब अधिक सोचते हैं तो हाथ में कुछ नहीं लगता, क्योंकि हम मात्र विचार में रह जाते हैं और कर्म के प्रति हम समर्पित नहीं हो पाते। इसलिए प्रयास करें, प्रयत्न करें कि कर्म के प्रति समर्पित हो जाएं, तो निश्चित ही फल देने के लिए ईश्वर समर्पित हो जाएगा। आगे श्री कृष्ण क्या कहते हैं जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।